राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 0.9 डिवाइड बाई 0.75। ठीक है, देखिए काफ़ी आसान है। इसमें देखो 0.9 डिवाइड बाई 0.75। सो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर वाला पॉइंट जाएगा तो ऊपर 90 हो जाएगा। ठीक है, सो हाँ देखिए ये कट जाएगा, 15 छक्की 90 और 15 5 75, मतलब 1.2। ठीक है, सो 1.2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1.2 क्लियर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, सो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हम मान सकते हैं। क्लियर, सो 1.2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। क्वेश्चन क्या है? 48 डिवाइड बाई 7.5 इंटू 84.5 डिवाइड बाई 20। ठीक, देखिए क्या है कि 48 है, डिवाइड बाई 7.5 है, 7.5 है, इंटू 84.5 और डिवाइड बाई 20 है। ठीक, ऐसे ही कुछ है। अब देखिए ज़रा ये पॉइंट आप देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आप हटाएंगे तो ये वाला पॉइंट इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए इसको हम 15 से कैंसल आउट कर पाएंगे क्या? 15 5 75 बचा 9, तो 15 से तो कैंसल आउट नहीं होगा। 25 से देखें, 25 दूनी 50, 25 3 75, 75 और 9, तो इससे भी नहीं कैंसल आउट होगा ये। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले 2 से ये 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये कितनी बार? 24 बार। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए कितने से? 3 से। तो 3 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से ये 8 बार जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे ज़रा। पहले आप ऐसा करिए, 25 से इसको डिवाइड दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 3 75, 75 बचा 9, तो फिर अगेन 25 3 75 पॉइंट 75 के बाद बचा 20, तो 25 8 200 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 64 की 4, हासिल आपकी 6 रहेगी, 8 की 24 और 6 30 हो जाएगा। अब कैरी जो है वो 3 हो जाएगी, 8 की 24 और 3 27 जो है वो हो जाएगा, तो 270.4 अपॉन में 10 रहेगा। क्लियर, और आप देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 27.04, ऐसे ही कुछ रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 27.04। ठीक है, क्लियर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इसमें? कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो 27.04 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर हम बोर्ड मास का यूज़ कर रहे हैं। मेनली इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है वो बोर्ड मास का यूज़ होता है, तो आपको बोर्ड मास आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 0.0027 इंटू 0.27 इंटू 0.3। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना काफ़ी इजी होता है, कोई कैलकुलेशन खास होती नहीं। पहले आप लिख लेते हैं 0.0027। देखिए अब विदाउट जीरो कैलकुलेशन पे इसको क्वेश्चन को करेंगे। हम कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। 027 इंटू 0.3। ठीक है, ऐसे ही कुछ आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले आप क्या करिए, पॉइंट काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पॉइंट के बाद 8 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 है, इसमें देखो 2 4 2 6 2 8, लगभग सभी में 8 है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे देखिए 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 हो गया, और 49 और 9 49, यहाँ पे कितना आ गया, 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 मतलब 9 आएगा, तो इसका गुणा करेंगे 9 3 27, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसमें देखो किसमें, इसमें 7 है क्या, नहीं है। इसमें लास्ट डिजिट 7 है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी आपके पास बच जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो हमने कोई कैलकुलेशन किया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, और आंसर हमको पता चल गया। हमने क्या लगाया यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट का जो है वो यूज किया। किसका यूज किया, यूनिट डिजिट का यहाँ पर यूज किया। ठीक है, कैसे किया, नंबर्स लिखा, हमने देखा पॉइंट के बाद 8 डिजिट होना चाहिए, सब में 8 8 थे, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। सो हमने सब इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट लिया, सो 49 हुआ। तो 49 से यहाँ पे केवल 9 रहा, 9 3 27, मतलब हमने देखा कि जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए। तो केवल यही ऐसा ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 7 है। देखिए यही फर्क होता है एक ऐसे बंदे में जिसका बेसिक क्लियर है और कैलकुलेशन फास्ट है। वो जिसका बेसिक क्लियर है और कैलकुलेशन अच्छी है, वो इस क्वेश्चन को इजीली 5 सेकेंड के अंदर पढ़ा देगा। ठीक है, क्लियर। हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर बेसिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 8.32 इंटू 0.999, ठीक है, 8.32 इंटू 0.999 एंड 9, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि आप इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको, इस वाले पोर्शन को जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, एक तो यही तरीका कि इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करो, आंसर लो। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, आप कर सकते हैं दो बैलेंस को। नहीं कर सकते तो देखो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1 - 0 0 1, आप ये निकालेंगे तो आपका लौट कर यही जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में आपका क्या है, 8.32, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 से करेंगे तो 8.32 ही आएगा, और इसके साथ करेंगे 0 पॉइंट, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर सही नहीं लिखा, 0.001, ठीक है। माइनस लगाएंगे तो देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई तो 832 तो आना ही आना है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो मतलब 0.00832, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए ज़रा, यहाँ साइड में कर लेते हैं। 8.32, यहाँ क्या है, 0.00832, ऊपर कुछ नहीं तो 3 डिजिट, 3 जीरो मान लेंगे। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। 168 सभी में है, 2 में से 1 जाएगा तो फिर 1 बचेगा, और 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, सो 8.31168, यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, 8.31168, so this will be the right answer. So option number B is the right answer. क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा हमारे पास, क्या है, 0.351 इंटू 0.867 प्लस 0.351 इंटू 0.133, ठीक है। अब देखिए ये, और इसको लिख लेते हैं पहले,
0.351, इसको ऐसा करते हैं, क्या है 0.351 इंटू 0.867 प्लस 0.351 इंटू 0.133। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 0.351 यहाँ है और 0.351 यहाँ है, तो ये तो कॉमन पोर्शन हो जाएगा, तो 0.351 ये कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचेगा, 0.867 प्लस 0.133, ऐसा ही कुछ बचेगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1.000 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनटू में क्या है 0.351, मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 0.351 यहाँ आ जाएगा। सो ऑप्शन इज सॉरी, राइट आंसर इज 0.351। यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, आगे समझ। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी आगे मिलेंगे, काफ़ी आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो मेन आपका क्या होता है, लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, सेकेंड आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपकी कैलकुलेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप क्या लगा रहे हो, जब आप अर्थमेटिक के अंदर चल रहे हो। ठीक है, बिना इन तीन चीज़ों के आप अर्थमेटिक के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं, कोई इशू नहीं, फॉर्मूले नहीं आते, लॉजिक आता है, आप इजीली सवाल को उड़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल सा लॉजिक था कि ये दोनों कॉमन थे, पोर्शन कॉमन लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा, यहाँ भी सिमिलर कंडीशन बन रही है। क्या बन रही है कि 19.105 इंटू 16.035 है, फिर माइनस 19.105 इंटू 6.035, ऐसी कुछ क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखिए, तो ये वाला पोर्शन, ये और ये कुछ सेम सेम सा लग रहा है, ये दोनों कॉमन है, तो हमने कॉमन पोर्शन को बाहर लिख लें। 19.105 कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर 16.035, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा और 6.035, यही कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको आप अगर माइनस करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 10 और यहाँ रहेगा आपका 19.105। ठीक है, क्या रहेगा 19.105। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो 191.05। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐसा ही जो है वो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्लियर। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक क्लियर हो गया है, सिंपल था। चलिए अगला प्रश्न देखें, 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ भी सेम कंडीशन बन रही है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 4.7 यहाँ कॉमन है, 4.7 जो है वो यहाँ कॉमन है और 4.7 जो है वो यहाँ कॉमन है। यहाँ से 4.7 कॉमन लिया आपने, ले लिया। ठीक है, 4.7 जो है वो यहाँ से कॉमन ले लिया। आई थिंक आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है नहीं, ऐसा कुछ खास है नहीं। 4.7 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या किया, अब देखो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 13.23 बचेगा यहाँ पे,
प्लस साइन रहेगा, फिर 9.43 यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 77.34, ऐसे कुछ बचेगा। अब सभी को आप क्या करिए, आप सभी को जो है वो ऐड कर दीजिए। ये 4.7 है, ठीक है। सो ये तो जैसा का तैसा ही रहेगा 4.7। अब देखिए जरा, इन सबको ऐड करिए, इन सबको ऐड करेंगे आप तो देखो 23, तीनों तीन 6 और 4 और 2 6, तो ये हो गया 66, 66 और 34 होता है 100। तो ये हो जाएगा 78, 78 और 9, 78 और 9 कितना होगा, 78 और 9 हो जाएगा आपका 87, ठीक है। 87 हो जाएगा, 87 और 13 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करिए ज़रा, तो देखो 10 का मल्टी कितना आ जाएगा 470 आ जाएगा, 470 यहाँ पर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ये तो सिंपल क्लास 6-7 की कैलकुलेशन, 6-7 की भी नहीं है, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के अंदर इस टाइप की कैलकुलेशन जो है वो सिखाई जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 21 है, यहाँ 63 है, ये जस्ट इसका कितना है 3 टाइम है, ठीक है। और ऊपर आपको 0.21 इंटू 0.21 प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021 ऐसी कुछ दिया है। तो अपॉन में देखें तो 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 प्लस 0.063 इंटू 0.063 इंटू 0.063 ऐसे ही कुछ है, ठीक है। सो अभी आप ध्यान से आप देखिए तो ये जस्ट इसका 3 टाइम है, ये इसका भी जस्ट 3 टाइम है, ये कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए अगर हम माने, अगर हम क्या करें, मान लें कि a बराबर 0.21 हो गया है, ठीक है, और b इक्वल टू 0.021 हो गया है, ठीक, ऐसी कुछ है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन a क्यूब हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आप देखेंगे तो ये b क्यूब हो जाएगा, अपॉन में ये जस्ट 3 गुना है तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 27a क्यूब और ये हो जाएगा 27b क्यूब, ठीक। इसको यहाँ पे ज़रा लिखें तो a क्यूब प्लस का b क्यूब अपॉन में 27a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ठीक। अपॉन में 27 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे a क्यूब ऑलरेडी है, b क्यूब प्लस में ऑलरेडी है, यहाँ से 27 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a क्यूब प्लस का b क्यूब बचेगा। तो अब देखिए ये ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या 1/27, क्या बचा 1/27। सो दिस इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1/27, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1/27 जो है वो दिख रहा है, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। आगे समझ में आपको, काफ़ी आसान था, ठीक है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। स्लाइड में इतना ही काफ़ी रहता है हमारे पास। इसके अलावा आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, ठीक है, क्लियर। चलिए तो फिर आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।